दोस्तों, वेलकम टू यूपीएससी सिंप्लीफाइड हिंदी। आज हम बात करेंगे यूपीएससी मेंस क्या होता है, इसके सारे पेपर, सिलेबस और स्ट्रेटजी को एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम बेसिकली हमने पीटी के बारे में चर्चा कर रखा है, तो आज हम मेंस के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, यूपीएससी मेंस का एग्ज़ाम सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है। यहीं आपकी रैंक डिसाइड होता है, इसी के मार्क्स से रैंक डिसाइड होता है और इसका मार्क्स पे ही डिपेंड करता है कि आपको सर्विस कौन सा एलोकेट होगा। ठीक है, तो मेंस जो टोटल होता है वो 9 पेपर का होता है। इसके बारे में मैंने आगे थोड़ा वीडियो को शॉर्ट करने के चक्कर में मैंने लिख रखा है। आगे सारे पेपर 3 घंटे का होता है। ठीक है, तो चलिए हम आगे इसके बारे में डिस्कस करते हैं अच्छे से। मेंस में बेसिकली आपका सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम लैंग्वेज पेपर के बारे में। ठीक है, तो लैंग्वेज पेपर 2 तरीके के होते हैं। एक आपका इंग्लिश कंपलसरी है और बाकी दूसरे में आप ऑप्शन होता है, उसमें चूज कर सकते हैं। हिंदी मीडियम के लिए हिंदी भी ऑप्शन होता है, तो आप वो रख सकते हैं। दूसरा है ऐसे जो होता है 250 मार्क्स का होता है। ठीक है, और जो लैंग्वेज पेपर होता है इसमें एक चीज़ बताना भूल गया, 300 मार्क्स के दोनों होते हैं, 300 मार्क्स के। इसमें 25% लाना कंपलसरी होता है और ये मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स है। ठीक है, और बाकी GS1 से लेके GS4 तक सारे पेपर में 250 मार्क्स हर पेपर का होते हैं और हर एग्ज़ाम 3 घंटे के होते हैं। ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है जिसमें आपको रिटर्न में देना होता है। ठीक है, आप ऑप्शनल चूज कर सकते हैं, जिसमें कोई भी ऑप्शनल चूज करेंगे उसमें 2 पेपर होंगे आपको। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं हम। तो पहले बात करते हैं हम ऐसे का, जिसमें आपको 2 ऐसे लिखना होता है। ठीक है, 2 ऐसे लिखना होता है जो इक्वल 125 मार्क्स का ईच वन होते हैं, मतलब दोनों 125 नंबर के होते हैं। इसमें आपका डिपेंड करता है कि किस टॉपिक्स पे दिया हुआ है, जिसमें होता है फिलॉसफी, गवर्नेंस, डेवलपमेंट, इकोनॉमिक्स, एथिक्स, ये सब के बारे में होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद आते हैं हम GS1 में। GS1 में मोस्टली तीन पेपर को शामिल किया गया है। पहला है हिस्ट्री के अंदर में आपको एंसेंट, मिडाइवल और एंसेंट मिडाइवल से कम ही क्वेश्चन पूछते हैं वैसे। मेन मॉडर्न हिस्ट्री होता है और पोस्ट इंडिपेंडेंट और वर्ल्ड हिस्ट्री होता है। ठीक है, और मिडाइवल, एंसेंट और आर्ट कल्चर को मिला के कभी कभार एक आध क्वेश्चन पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं ज्योग्राफी में आपका फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी से भी पूछते हैं और रिसोर्स से क्वेश्चन पूछते हैं कि कौन सा मिनरल कहाँ पाया जाता है। ठीक है, और इसमें वर्ल्ड भी शामिल होते हैं। बाकी इंडियन सोसाइटी एक इसका हिस्सा है जो बेसिकली प्रॉपर मेंस के लिए होता है। इसमें आपको महिलाओं, जाति व्यवस्था, भारत के पॉपुलेशन हो गया, तो ये हो गया आपका GS1। इंडियन सोसाइटी में आपका महिलाएं, जाति, ये सबसे रिलेटेड है। अगर आते हैं GS2 पे, GS पेपर 2 में आपका पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं। फिर गवर्नेंस हो गया, इंटरनेशनल रिलेशन जिसको अंतर्राष्ट्रीय संबंध बोलते हैं, और सोशल जस्टिस। तो ये 4 डिवाइड में GS2 कंप्लीट है। ठीक है, वैसे देखो आपको डिटेल्स में सिलेबस, आपको प्रॉपर जो सिलेबस होते हैं वो देखना पड़ेगा। उसमें आपको सारे कीवर्ड दिए हुए होते हैं कि लैंग्वेज क्या है, और कभी भी हिंदी इंग्लिश दोनों देखना। इस एग्ज़ाम को आप बिना इंग्लिश के ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपको ये इंग्लिश का एक लैंग्वेज पेपर है, उसको बेसिक पास करना पड़ेगा 25% मार्क्स से, जिसको 75 मार्क्स चाहिए 300 में से। ठीक है, तो आपको बेसिक इंग्लिश तो आना ही चाहिए। तो मैं कोई बहुत ज़्यादा वैसे बोल तो रहा हूँ हिंदी में, बट कुछ चीज़ें लिख रखा हूँ इंग्लिश में, तो इतना अंडरस्टेबल है। बाकी अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।
मैं जब भी फ्री रहूँगा आपको रिप्लाई करूँगा। आते हैं जीएस पेपर थर्ड पे। सबसे पहला जीएस पेपर थर्ड में इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स के अंदर में एग्रीकल्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, ठीक है, और बजट हो गया, ये सबसे रिलेटेड इकोनॉमिक्स में पूछेंगे आपको। इसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी, तो भारत में जैसे आतंकवाद हो गया, ये सारे मुद्दे जो हैं, उग्रवाद हो गया, इससे रिलेटेड साइबर सिक्योरिटी, ये सबसे रिलेटेड आपको इंटरनल सिक्योरिटी का इसमें पूछते हैं। इन्वायरमेंट में आ गया आपका जैव विविधता, प्रदूषण हो गया, उससे निपटान के क्या उपाय अभी गवर्नमेंट ने लिया है, तो ये सारे मुद्दे इन्वायरमेंट पे पूछते हैं, ठीक है। बाकी इसका डिटेल्स बहुत है वैसे तो, अगर इतना डिटेल्स में बताऊं तो सारे टॉपिक्स पे एक एक दिन का मतलब लेक्चर शूट करना पड़ेगा मुझे, बट कोई नहीं, अगर आपको चाहिए होगा तो आप बताना, मैं आगे वो भी कर लूँगा। फिर एक है डिजास्टर मैनेजमेंट। जीएस पेपर थर्ड में ही डिजास्टर मैनेजमेंट भी पूछता है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है साइंस एंड टेक। तो इसमें आपका जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हो गया, एआई, ठीक है, और स्पेस टेक्नोलॉजी, तो ये सब चीज़ें साइंस एंड टेक में पूछते हैं, जो बेसिकली मोस्टली ये 3 सेक्शन करंट अफेयर पे आधारित होते हैं, ठीक है। बाकी तो सब में करंट अफेयर से लिंक तो होते ही हैं। बाकी चौथा पेपर है जीएस 4 में एथिक्स है। एथिक्स में आपको दो तरीके से होते हैं। हाफ मार्क्स जो होते हैं 125 मार्क्स लमसम, एग्जैक्ट नहीं है, ये हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, ये केस स्टडी से होते हैं, ठीक है, और बाकी क्वेश्चन होते हैं। आपको मेरा एक सलाह है कि कोई भी चीज़ के बारे में अच्छे से जानने के लिए इसका PYQ देखें, ठीक है, और सिलेबस, ठीक है, ये 2 चीज़ों से आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छे से बनेगी, ठीक है। बाकी बात करते हैं हम आगे कि इसका मतलब तैयारी कैसे किया जाए। ऑप्शनल के बारे में बात करते हैं। ऑप्शनल में क्या है ना कि ऑप्शनल में 2 पेपर होता है, ठीक है। हिंदी मीडियम में मोस्टली जो रखते हैं ऑप्शनल, जियोग्राफी हो गया, PSIR हो गया, जिसमें पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, समाज शास्त्र हो गया, और सबसे ज़्यादा लोग जो रखते हैं वो हिंदी लिटरेचर हो गया, ठीक है। तो ये सारे हैं, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या पढ़ना चाहते हो। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, आप मैथ भी रख सकते हो, इसमें कोई वो बाउंडेशन नहीं है। एंथ्रोपोलॉजी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो रख सकते हो। ये 2 पेपर होते हैं 250 मार्क्स के, 250 मार्क्स के। आपका जो मेन एग्ज़ाम है ना, ये इस पर ध्यान ये देना पड़ेगा कि आपका एथिक्स, ठीक है, ऐसे और ऑप्शनल, इसी में आप सबसे डिफरेंट कर सकते हो। और इसी का मार्क्स जो ये तीनों होता है 1000 मार्क्स के होते हैं, ये 1000 मार्क्स के होते हैं। और क्या होते हैं, मोस्टली स्टूडेंट इसको अवॉइड कर देते हैं, तो इस पर ज़्यादा फोकस करना है मेंस के लिए। बाकी तो आपका PT के लिए उधर है ही। बाकी आंसर राइटिंग के बारे में कभी डिटेल्स में बात करेंगे, अभी फ़िलहाल आप बेसिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तो इस पर ध्यान दें। अगर आपको इसी तरह से वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बाकी आपकी इच्छा। ऐसे ही मैं टाइम जब मिलेगा तो वीडियो शूट करते रहूँगा। जय हिंद, धन्यवाद।